बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ज़ैनब्स किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम मेकिंग बीफ कीमा विद पोटैटोज़ और उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए एक प्याज दरमियाने साइज़ का और लहसुन अदरक चॉप हुआ 2 टेबलस्पून, एक बड़े साइज़ का टमाटर लेना है और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लेनी है। 1 kg आपने बीफ लेना है, कीमा, बीफ का कीमा। उसके अलावा जो मसाले चाहिए वो भी नोट कर लीजिए। 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत नमक, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून आपने लेनी है काली मिर्च पाउडर। So let's start the recipe now. As you know the ingredients. सबसे पहले हम स्टोव ऑन करेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर कुकर रखेंगे और कुकर में हम डालेंगे 1 खाना पकाने का चम्मच घी या ऑयल, जो भी आप डालना चाहें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। इसको पहले हम हल्का सा सौते करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक चॉप किए हुए शामिल करेंगे। अगर आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालते हैं तो कोई मसला नहीं। आई लाइक फ्रेशली चॉप्ड जिंजर गार्लिक, दैट्स व्हाई आई यूज़ इट। इंशाल्लाह ये रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे मेरे स्टाइल में तो आपको बहुत पसंद आएगी और मेरी वीडियोस को इसी तरह लाइक करते रहिएगा, शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड कीप सपोर्टिंग मी बिकॉज़ वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है तो अब हम इसके अंदर चॉप्ड जिंजर गार्लिक 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से हम ब्राउन करेंगे। और जब ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसको अंदर कीमे को अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ मैंने 3 से 4 अदद आलू दरमियाने साइज़ के लिए थे और उनको मैंने छोटा छोटा क्यूब शेप में काट लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। प्याज और हमारा लहसुन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कीमा और उसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। कीमा ऐड करने के बाद इसकी भुनाई के दौरान आपने आंच का ख़्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा हाइट ना हो, क्योंकि कीमा नीचे लग भी सकता है और जल भी सकता है, इसलिए ज़रा आंच का ख़्याल रखिएगा। जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कीमे ने पानी भी हल्का हल्का छोड़ दिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, यानी कि ये अच्छी तरह से भुन गया है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। अब हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करेंगे और उनको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे ताकि इसका टेस्ट इनके अंदर आ जाए। और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पोटैटोज़। आलू शामिल करने के बाद आपने कुछ देर चम्मच को हिलाना है ताकि ये भी साथ साथ फ्राई होते रहें और सारी चीज़ों का टेस्ट आए। और फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे।
मसाले जैसे कि आप जानते हैं, काली मिर्च, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर। नमक हस्बे ज़रूरत इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास छोटा चम्मच है तो एक, और अगर बड़ा चम्मच है तो उसको आधा इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो उसका हल भी है, लेकिन क्योंकि ये एक ड्राई चीज़ है इसलिए इसका नमक कम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से रखनी है। आलू और कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद हम इसे 3 से 4 बाउल पानी के शामिल करेंगे, ताकि ये जब हम कुकर लगाएं तो ये अच्छी तरह से गल जाए और इसके अंदर किसी भी किस्म की कसर ना रहे। तमाम मसाले भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएं और सारे फ्लेवर्स आलू और कीमे में शामिल हो जाएं। प्रेशर कुकर हमने का वेट लगा दिया है और अब इसको हम 20 से 25 मिनट्स तक चलने देंगे चूल्हे को, और आंच आपने दरमियानी रखनी है। और उसके बाद हम देखेंगे इसकी फ़ाइनल लुक कैसा बना है। 20 to 25 मिनट्स हो गए हैं और कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इस रेसिपी को आप मेरे स्टाइल में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।